हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। ज्योतिष में हम अक्सर बात करते हैं ग्रहों की, नक्षत्रों की, उनकी दिशाओं की और उसका प्रभाव कौन से व्यक्ति पर क्या पड़ता है। और ज्योतिष में फिर कई ऐसे उपाय बताए जाते हैं जिनके इस्तेमाल से हम इन ग्रहों को शांत करते हैं। इसी प्रकार से पूजा में इस्तेमाल की जाने वाली छोटी सी सुपारी एक ऐसी ही चीज है जो हमारे ग्रहों, नक्षत्रों को नियंत्रण में करके हमारे जीवन में बड़े बड़े बदलाव लाती है। सुपारी का इस्तेमाल बताने की जरूरत ही नहीं, जहाँ कतर कतर कर खाने के लिए की जाती है और वहीं साबुत सुपारी जो होती है अपने आप में बहुत ही पवित्र मानी गई है, गणपति देव का स्वरूप मानी गई है और हर पूजा पाठ आदि तमाम कार्यों में इनका इस्तेमाल किया जाता है। सुपारी को साक्षात गणपति स्वरूप माना गया है और कोई भी देवी देवता की अगर आप पूजा कर रहे हैं और कहते हैं वहाँ पे उनकी चित्र ना हो या आपकी मूर्ति नहीं हो, तो आप सुपारी को उनके स्थान पर इस्तेमाल करके उनके निमित्त पूजा कर सकते हैं। दोस्तों, सुपारी को आप जनेऊ चढ़ाकर जब पूजा जाता है तो यह अखंडित सुपारी गौरी गणेश का स्वरूप बन जाती है और ये चमत्कारी सुपारी आपके जीवन में आपको तमाम प्रकार की परेशानियों से छुटकारा दिलाने में सक्षम होती है। सुपारी के कुछ आज उपाय बताऊंगी, टोटके बताऊंगी। टोटके माने क्या? जो पॉजिटिव छोटे छोटे उपाय बताती हूँ जो आपके जीवन में बड़े बड़े बदलाव लेकर के आता है, आपकी बड़ी से बड़ी परेशानी को दूर कर देता है, आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव को लेकर के आता है, आपकी जिंदगी में सुख समृद्धि बढ़ाता है, सम्मान बढ़ाता है और आपके जीवन जीने का सबसे बड़ा माध्यम हो सकता है। आइए जाने कैसे। सनातन परंपरा में तमाम संस्कार हो, देवी देवता हो, सबके प्रयोग में आने वाली ये सुपारी हमेशा बताती हूँ, अगर आपके पास है, अभिमंत्रित करके आपने किसी पूजा में स्थापित किया है, इसे अगर कलावा लपेट कर ही आपके पास है तो आपको चांदी की डबिया में अबीर लगाकर किसी भी पूर्णिमा के दिन पूजा घर में रख लीजिए। आपके घर में मंगल कार्य अवश्य सिद्ध होंगे। आपकी तिजोरी हो, जहां आप पैसा रखते हो, ज्वेलरी रखते हो, जो भी बेशकीमती सामान आप रखते हो, वह जगह हमेशा पवित्र होनी चाहिए, सकारात्मक ऊर्जाओं से भरपूर होनी चाहिए। और तिजोरी में स्वस्तिक लगा करके एक स्वस्तिक बना लीजिए आप कुमकुम से, और तिजोरी के अंदर अगर आपके पास श्रीयंत्र है तो स्फटिक का श्रीयंत्र आप स्थापित कर करके उसके साथ एक अभिमंत्रित सुपारी रख दीजिए चावलों के साथ। आप देखिए आपके तिजोरी के आसपास के जितने भी क्षेत्र होंगे उसमें सकारात्मक और पवित्र ऊर्जाएं सक्रिय हो जाएगी और नकारात्मक शक्तियों को दूर रखेगी। अगर आपके घर पे कोई मांगलिक कार्य हो रहा है तो आप चाहते हैं कि वो निर्विघ्न पूरा हो जाए, तो सुपारी को बोल करके अपने कार्यों की संपूर्णता के लिए देवी देवताओं को मनाकर ध्यान करके उस सुपारी को आप लाल कपड़े में बांधकर छुपा दीजिए। और जब आपका वो अच्छा कार्य या बड़ा कार्य संपन्न हो जाए तो इस सुपारी को किसी गणेश जी के मंदिर में, किसी देवी के मंदिर में आप अर्पित कर दीजिए। आप देखेंगे ये सभी बातें तो दादी नानी बताती आई हैं कि सुपारी मनोकामना के लिए, कोई भी शुभ कार्य होता है तो गांठ मार के रुमाल में रख दी जाती है। अगर आप किसी विशेष काम से भी जा रहे हैं तो पूजा की सुपारी और एक लौंग गणेश जी के समक्ष लाल कपड़े में रख दीजिए। आप चाहे तो थोड़ी इलायची भी चढ़ा सकते हैं और ओम गणपतये नमः, ओम गणपतये नमः, इसका आप 27 बार जप कर लीजिए और फिर इसे अपने साथ लेकर के जाइए। आपके कार्य में कभी बाधा नहीं आएगी, सफलता प्रदान होगी। और बाद में आप चाहे तो पैसों की कमी को घर में दूर करने के लिए ये जो सुपारी है इसको लाल कपड़े में लौंग इलायची के साथ तिजोरी में रख दीजिए। और जब भी आप किसी कार्य पे जाते हैं तो इसमें से एक लौंगे की इलायची लेके मुंह में रख लीजिए, उसको चूसते जाइए और जय गणेश काटो कलेश, जय गणेश काटो कलेश। कभी कभी ऐसा है आपके घर पे कलेश ज़्यादा मचा हुआ है, परेशान हो गए, लड़ाई झगड़े हो रहे, तो भी आप ये उपाय को कर सकते हैं। और आप देखेंगे इस प्रकार से ऐसा करते रहने से आर्थिक समस्याओं से आपको निजात मिलेगी, घर में धन की बढ़ोतरी होती है, घर में जो कलेश हैं वो कम होने लगते हैं। ऐसे भी अभी जो मार्गशीर्ष पूर्णिमा आ रही है उस दिन आप इस उपाय को कीजिए। अगर आपके घर में कोई भी लक्ष्मी कारक चीज़ें हैं, जैसे हत्ता जोड़ी, सियार सिंगी, मृग कस्तूरी हो, कोई लक्ष्मी कौड़ियाँ, कोई गोमती चक्र हो, कोई शंख हो, कोई श्री यंत्र हो, तो इस दिन आपको इसका पूजन अवश्य करना चाहिए। और एक साबुत सुपारी इसमें आप सिंदूर के साथ चढ़ा दीजिए। आप चाहें तो हल्दी और कुमकुम भी लगा करके चढ़ा सकते हैं। और मौली एक कलावा लपेट दीजिए
और फिर इसे आप उस जो भी धन कारक चीज़ें हैं, लक्ष्मी कारक चीज़ें हैं, या ऐसे ही इसे आप लाल कपड़े पे या पीले रेशमी वस्त्र पे स्थापित कर दीजिए और फिर बाद में इसे अगले दिन सुबह तिजोरी में उठा करके रख लीजिए। इसके सामने जो भी आपके इष्ट देवी देवता हैं उनके आप मंत्रों का जप कर सकते हैं। 27 बार बोलना है मंत्र, ज़्यादा नहीं। और फिर इसे मुट्ठी बना करके अपने पूरे घर में लेके घूम लीजिए और फिर तिजोरी में रख दीजिए। आप देखिए किस प्रकार से धन को ये तेजी से आकर्षित करने लगेगा। और अगर आप नौकरी से परेशान हैं, तरक्की नहीं हो रही है, नौकरी में प्रमोशन आदि नहीं हो रहा है, व्यापार में कई सालों से एकदम टिक से गए हैं, वृद्धि नहीं हो रही है, लग रहा है किसी ने बांध दिया है, तो आप इस बार पूर्णिमा, जो मार्गशीर्ष पूर्णिमा आ रही है उसमें, या किसी भी पूर्णिमा को या शनिवार के दिन ये आप उपाय करें। आप क्या करें, रात में पीपल के पेड़ की पूजा करके सुपारी और 1 रुपये का सिक्का अर्पित करें, वहीं गड्ढा करके उसको दबा करके आ जाइए और अगले दिन वहाँ से एक गिरा हुआ पीपल का पत्ता ले लीजिए और तोड़ना नहीं है, क्योंकि शनिवार की रात अगर करेंगे तो रविवार रहेगा अगले दिन, तो उस दिन तोड़ना नहीं है। बाकी अगर दूसरे दिन उपाय कर रहे हैं तो तोड़ सकते हैं पीपल का पत्ता, नहीं तो गिरा हुआ पीपल का पत्ता तोड़ कर ले आइए और इस सुपारी और सिक्के को वहां से निकाल कर ले आइए। अब घर आकर के आपको जल के छींटे देने उस पत्ते के ऊपर और उसे अच्छे से पोंछ देना है। उसके ऊपर देसी घी में लाल सिंदूर मिला करके आपको एक स्वस्तिक चिन्ह बनाना है। अब जो सुपारी थी उस पर आपको लाल कलेवा लपेट देना है और सिक्का जो था उसके साथ में उसके ऊपर आप थोड़े से चावल और सिक्कों के साथ उस पत्ते पर रख दीजिए। अब आप चाहें तो इस पत्ते को एक लाल कपड़े पर रख सकते हैं या किसी कटोरी में माता लक्ष्मी के सामने अपने पूजा स्थल पर स्थापित कर दीजिए। जो लाल कपड़ा है उसी में बांध करके आप इसे तिजोरी में स्थापित कर सकते हैं। समय समय पर या 2-3 पूर्णिमा के बाद या अगली पूर्णिमा को जब भी चाहें आप इस उपाय को दोहरा सकते हैं। पुराना पत्ता जो है पीपल का उसे वापस पीपल के नीचे छोड़ाइए और नया पत्ता वहां से लेकर के इसी प्रकार से आप उपाय को कीजिए। आप देखेंगे आपके कामों में आ रहे जो भी व्यवधान है वो दूर होंगे, कारोबार में बढ़ोतरी होगी, करियर में तरक्की अवश्य मिलेगी। कहते हैं कि अगर आपका कोई काम बनते बनते रह जाता है, आपको किसी कार्य में लगातार असफलता मिल रही है, तो जब भी उस कार्य को करने जाइए तो इस सुपारी में जो लौंग थे वो साथ में रख लीजिए और काम पर जाएं तो उस समय लौंग को निकालकर अपने मुंह में रखकर उसे चूसते जाएं और मन ही मन जय गणेश काटो कलेश ऐसा जप करते रहें और घर आने पर सुपारी को वापस गणेश जी की फोटो के सामने रख दीजिए। आपका कार्य अवश्य सफल होगा, रुका हुआ काम यकीनन पूर्ण होगा। अगर नज़र दोष बहुत ज़्यादा है घर में तो भी सुपारी का उपाय बहुत कारगर होता है। अगर लगता है घर में किसी को नज़र लग गई है, किसी पर भूत प्रेत का साया मंडरा रहा है, कोई नकारात्मक ऊर्जा किसी पर पड़ गई है, किसी पर कोई बड़ी विपदा डाल दी गई है, लगता है कोई दुकान बांध सी दी गई है, कोई फैक्ट्री बंद गई है, कोई अननेचुरल समस्या है, तो आपको क्या करना है, 6 सुपारी लेने हैं और हो सके तो 6 अशोक के पत्ते लेने हैं। अशोक नहीं तो शमी का चलेगा और पत्ते नहीं भी हैं तो जो भी पत्ता अवेलेबल हो, चाहे पीपल हो, बरगद हो, एक बार उस पर रख करके आप इस उपाय को कर लीजिए। और इसके बाद जो मंत्र बता रही हूँ वो बोलना है, ओम ऐम ह्रीम श्रीम राम ह्रीम हुम हैम ओम नमो भगवते महाबल पराक्रमाय भूत प्रेत पिशाच शाकिनी डाकिनी यक्षिनी पूतना मारी महामारी यक्ष राक्षस भैरव बेताल ग्रह राक्षसादिकम क्षणेन हन हन भंजय भंजय मारे मारे शिक्षय शिक्षय महामारेश्वर रुद्र अवतार हुम फट स्वाहा। इस मंत्र को आपको 5 बार बोलना है, कम से कम 27 बार बोल सके तो सर्वश्रेष्ठ है। और जो लोग इतना बड़ा मंत्र नहीं बोल सकते वो बोलेंगे सिर्फ महाकाली का ध्यान कीजिए, बोलिए शत्रु नाश कीजिए महारानी, सुमिरो एक चित्त तुम्हें भवानी। इस मंत्र को बोल दीजिए, 108 बार बोल सकते हैं, जितनी बार आपकी इच्छा उतनी बार बोलिए, लेकिन कम से कम 5 बार तो बोलना ही है। इससे कोई भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा हो, चाहे आपके शब्दों में वो भूत प्रेत डायन पिशाच जो भी हो सकते हैं, वो कभी भी निकट नहीं आते हैं। देवी माँ की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से, रुद्र की कृपा से शत्रु का नाश होता है और हर तरह की परेशानियां दूर होती है।
इसके बाद जो पत्ता है वो सुपारी के सहित अपने सिर के ऊपर से 6 बार उल्टी दिशा में, यानी एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी जो चलती है, कांटा जो घूमता है उसकी उल्टी दिशा में आपको घुमाना है सिर से, और 6 बार घुमाना है। और यदि कोई संस्थान का बंधन खोल रहे हैं, कोई फैक्ट्री दुकान का बंधन खोल रहे हैं, तो वहाँ पर इसे 6 बार घुमाइए और फिर इसके बाद पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दीजिए। या फिर अगर पीपल का पेड़ नहीं है आपके पास तो कहीं भी अग्नि में आप इसे जला सकते हैं, कोई हवन कुंड हो उसमें डाल करके जला सकते हैं। और इससे बुरी नज़र तो दूर होती ही है, साथ ही साथ आने वाली बलाई भी टल जाती है। ध्यान रखना है, वहाँ से लौटते समय पीपल के पेड़ के नीचे से आपको मुड़कर नहीं देखना है। और दोस्तों, सुपारी के मैंने बहुत सारे छोटे छोटे उपाय बताए हैं जो शास्त्रों में बताए गए, जो लोक परंपरा में कई सालों से चले आ रहे हैं। जैसे कि घर से जब कोई तीर्थ यात्रा पर जाता है तो उसके सकुशल वापस आने तक तुलसी के गमले में सुपारी गाड़ देनी चाहिए और वापस आने पर उसे धोकर किसी मंदिर में चढ़ा देना चाहिए। जैसे आप किसी बड़े हवन में जब जाते हैं, कोई भी यज्ञ आदि में जाते हैं, तो अपने साथ सुपारी लेकर के जाइए। या फिर जैसे होलिका जलती है उस समय भी अग्नि कहीं पे भी, अभी मकर संक्रांति की अग्नि होगी, लोहरी होगी, उसमें भी आप सुपारी का उपाय कर सकते हैं। मकर संक्रांति वाले दिन लोहरी पे आप सुपारी लेकर के जाइए और 7 बार अपने सिर से इस सुपारी को उतार करके लोहरी की अग्नि में जला दीजिए। कहते हैं इससे हर तरह की अला बला दूर होती है। आप चाहें तो ये ध्यान रखना है कि एक सुपारी को सिर्फ एक ही पर्सन के ऊपर से वारना है। जब जैसे लोहरी पर या मकर संक्रांति पर अगर आप जला रहे हैं या होलिका दहन में आप जला रहे हैं, तो हर सुपारी हर सदस्य के लिए अलग अलग होनी चाहिए, संस्थान के लिए अलग होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। दोस्तों, साबुत सुपारी को मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित करके घर में ज़रूर रखना चाहिए। विशेष रूप से घर का जो पूर्वी कोना है यानी ईस्ट कॉर्नर है और उत्तर कोना यानी कि नॉर्थ साइड है, या इन दोनों के बीच में यानी ईशान कोण में विधि विधान के साथ चांदी के कटोरी में भी आप सुपारी को स्थापित कर नित्य सुबह शाम धूप दीप जलाइए। अगर आपके पास हत्ता जोड़ी आदि नहीं है तो भी ये आपके लिए कार्य करेगा। और धन प्राप्ति के लिए आप इसे श्री यंत्र के साथ में सुपारी पर कलावा लपेटकर थोड़े से चावलों के साथ स्थापित कीजिए। आप देखिए कैसे धन उपार्जन में, अगर धन की समस्या बहुत ज़्यादा है, बरकत नहीं हो रही, पैसा आता है टिकता नहीं, और धन उपार्जन के मार्ग में आने वाली जितनी समस्याएं हैं, जितनी विघ्न बाधाएं, वो सभी समाप्त हो जाएगी। कभी भी घर में पैसों की तंगी नहीं होगी। आपकी कोई मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है तो भी मनोकामना पूर्ति के लिए आप मंदिर में एक सुपारी और तांबे के लोटे में गंगा जल भरकर आप रख दीजिए, कुछ दक्षिणा रखकर एक आध पैसा, और मनोकामना पूर्ति के ईश्वर के आगे हाथ जोड़ करके प्रार्थना कीजिए। इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है, सुख समृद्धि आती है और आपका कार्य अवश्य पूर्ण होता है। जब कार्य पूर्ण हो जाए एज इट इज आप इसे तुलसी के गमले में डाल दीजिए। और दोस्तों, आप देखेंगे छोटी सी साबुत सुपारी आपको किस प्रकार से चमत्कारी आपके लिए होती है, करामाती होती है और आपको धनवान अवश्य बनाती है। आपके जीवन से हर अंधकार को, हर गरीबी को, हर परेशानी को, हर शत्रुओं का विनाश करती है। शत्रु अगर ज़्यादा है तो शत्रु का नाश करने के लिए आप इसे अपने सिर से जो बताया है मैंने, वार करके 6 सुपारी का उपाय करना है, वो कीजिए, ये सर्वश्रेष्ठ रहेगा। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें, और सिर्फ अकेले नहीं करना है। जिनके भी जीवन में आपको दिखाई देती बहुत सारी नकारात्मकता आपके आसपास फैली है, अपने फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, जिनके भी जीवन में, उन सभी से इन छोटे छोटे उपायों को शेयर करते रहा करें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदल दे। सो लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी, मम्मम भोलेनाथ की जयकारा, शेरा वाली दा बोल, सांचे दरबार की जय, अम्बे मात की जय।